क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान से जुड़े वे 5 वाकये जिन पर विवाद हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को रावलपिंडी के अदियाला जेल से शिफ्ट किया गया है और उनकी सेहत के बारे में उनके परिजनों तक को पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये चर्चाएं दरअसल इसलिए भी छिड़ी क्योंकि इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया है कि जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है उन्हें। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी दावा किया कि मुलाकात रोकी गई है। उन्होंने कहा न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात और न ही उनके जीवित होने का कोई भी सबूत। मैं और मेरे भाई, हम दोनों का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कासिम खान ने उनकी रिहाई और उनके जीवित होने के सबूत दिए जाने की मांग की है। और उधर अदियाला जेल प्रशासन ने कहा कि इमरान खान स्वस्थ हैं। पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान को 19 करोड़ पाउंड लगभग 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। क्रिकेटर रहते हुए और फिर राजनीति में आने के बाद विवाद इमरान खान के साथ साई की तरह किस तरीके से जुड़े रहे। इमरान खान से जुड़े उन 5 वाकयों पर आइए नजर दौड़ा लेते हैं जो काफी चर्चाओं में रहे और उनसे विवाद भी काफी पैदा हुआ। सबसे पहला विवाद जो शादी थी, एक बाद में विवाद के रूप में देखा गया, जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी जब उन्होंने की। साल 1952 में जन्म हुआ। इमरान खान के पिता जो थे वो सिविल इंजीनियर थे। 4 बहनें थीं। उनकी पढ़ाई लिखाई लाहौर में हुई और बाद में वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने चले गए। वो वहाँ पर 2 दशक तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रहे। 1952 में दरअसल, माफ कीजिएगा, 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 1995 में 43 की उम्र में इमरान खान से 21 साल की जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। जेमिमा और इमरान के बीच साल 2004 में तलाक हो गया था और इसके बाद 2015 में इमरान ने एक टीवी एंकर रेहम खान से दूसरी शादी की थी, जो साल भर बाद ही समाप्त हो गई। पाकिस्तानी दंपत्ति की बेटी रेहम का जन्म लिबिया में हुआ था। रेहम की ज्यादातर पढ़ाई ब्रिटेन में हुई है और वो पेशे से पत्रकार थीं। साल 2008 में वो जानकारी ये भी मिली कि और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ी, मीडिया की खासकर बात की जाए। वहीं 2018 में रेहम ने एक किताब लिखी जिसमें इमरान खान की पार्टी पर कई आरोप लगाए गए थे और फिर उन्होंने तीसरी शादी की बुशरा बीबी से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रभावशाली जमींदार परिवार से आने वाली बुशरा बीबी की शादी इमरान खान से 2018 में हुई थी और इसे लेकर उस वक्त मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। इससे पहले वो 28 साल तक विवाहित जीवन बिता चुकी थीं और उनके पूर्व पति ने उन पर इस्लामिक कानूनों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि तलाक और फिर से शादी करने के बीच पर्याप्त समय नहीं लिया गया। उनका कहना था कि यह इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन है और इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। बुशरा बीबी सूफी पंथ में आस्था रखती हैं और पार्टी के करीबी लोगों का मानना यह है कि पर्दे के पीछे इमरान खान को सलाह देने में उनकी बड़ी भूमिका भी रही है। इमरान खान उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, लेकिन पीटीआई की राजनीति में उनका सार्वजनिक रूप से शामिल होना नया विवाद पैदा कर चुका था। कहा जाता है कि पीटीआई की राजनीति में उनका दखल बहुत ज्यादा है, खासकर इमरान खान के जेल में जाने के बाद। तालिबान खान इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी बनाई। एक राजनेता के रूप में इमरान खान सार्वजनिक रूप से उदारवादी सोच का समर्थन करते थे, लेकिन साथ ही इस्लामी मूल्यों और पश्चिम विरोधी भावनाओं को भी लेकर वो बातचीत करते थे। पश्चिम विरोधी भावनाओं की भी अपील किया करते थे। वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में इस्लामवादी उग्रवाद में काफी बढ़ोतरी हुई और धार्मिक उग्रवादियों ने अपनी स्थिति मजबूत की। उन्हें तालिबान के प्रति सिंपैथी रखने के लिए क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा और विरोधियों ने उन्हें तालिबान खान का लेबल तक चिपका दिया। 2020 में तब भारी विवाद पैदा हो गया जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। छोटे कपड़ों वाले बयान पर भी विवाद दिया था उन्होंने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने साल 2021 में HBO एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू कर रहे जोनाथन स्वान ने इमरान खान से पाकिस्तान में बलात्कार पीड़िता को ही कसूरवार ठहराए जाने के चलन के बारे में भी सवाल पूछा और इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर कोई महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर मर्द पर पड़ेगा। और इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और विपक्षी नेता, पत्रकार और आम लोग सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने लगे थे, उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे थे। और इससे कुछ महीने पहले इमरान खान ने पाकिस्तान में यौन हिंसा में बढ़ोतरी के लिए अश्लीलता को जिम्मेदार ठहराया था। साल 4 अप्रैल 2021 उन्होंने एक टेलीथॉन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि आज जिस समाज में फहश यानी कि अश्लीलता बढ़ती है, वहां कुछ तो इसका असर होगा ही। उन्होंने कहा कि हमारे दीन में क्यों मना किया गया है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? टेम्पटेशन न हो मशारे में?
हर इंसान में विल पावर नहीं होती। यही कारण है कि हमारे धर्म में अपने शरीर को ढकने पर जोर डाला जाता है और लज्जा कायम रखी जाती है ताकि समाज प्रलोभन को काबू में रखे। सभी के पास खुद को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती। उस समय देश की कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इमरान खान के इन विचारों को महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था। अब उन्होंने ईसा मसीह के बारे में भी बयान दिया था, जो कि विवादों का कारण बना। ईसा मसीह के बारे में क्या बयान दिया गया था? इमरान खान ने 2018 में ये कहकर एक और विवाद पैदा कर दिया था कि ईसा मसीह का इतिहास में कोई वजूद नहीं है। इमरान खान ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाकी पैगंबर अल्लाह की ओर से आए थे, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, मगर हजरत ईसा का इतिहास में जिक्र नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई थी।